नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी। झारखंड में शारीरिक जांच में सम्मिलित होने के लिए आयोग ने नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी करेगा। खबर है कि इसके लिए 8 सितंबर को लिंक प्रकाशित किया जाएगा। बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के तहत बाकी बचे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा 10 से 21 सितंबर तक 6 जगहों पर आयोजित होगी। खबर है कि जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस मुख्यालय से अनुशंसा मिलने के बाद 6 बोर्ड में होने वाली शारीरिक जांच के लिए क्रमांकवार तिथियां प्रकाशित कर दी। इसके तहत कुल 99,832 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच होगी। झारखंड में 10 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना। झारखंड में अगले 4 दिनों तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश होगी। खबर है कि मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को विशेष बुलेटिन जारी कर कहा है कि झारखंड में 7, 8, 9 और 10 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। खबरों की माने तो मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रभाव आधारित पूर्वानुमान के अपने पूर्व विशेष बुलेटिन में कहा है कि झारखंड में 7 से 10 सितंबर 2024 तक भारी बारिश हो सकती है। 7 सितंबर को झारखंड के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में अलग अलग इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि 8 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी इलाकों में अलग अलग इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 9 सितंबर को उत्तर मध्य और आसपास के इलाकों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी और मध्य इलाकों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड को इस दिन मिलेगी 2 वंदे भारत की बड़ी सौगात। झारखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 15 सितंबर को पीएम मोदी झारखंड को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की बड़ी सौगात देंगे, जिससे झारखंड के धार्मिक पर्यटन स्थल को नई दिशा मिलेगी। खास बात यह है कि अब भक्त डायरेक्ट बाबा बैद्यनाथ और जहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन एक ही यात्रा में कर सकेंगे, वह भी अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर से बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ और दुमका रांची वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये दोनों ट्रेनें झारखंड के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों को जोड़ने का काम करेगी। झारखंड में पीएम आवास के लिए गरीबों को ऋण नहीं दे रहे बैंक, सोरेन सरकार नाराज। झारखंड में प्रमुख अग्रणी बैंक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत ऋण नहीं दे रहे हैं। खबर है कि सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बैंकों के इस रुख पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों, विशेषकर 5 लाख से नीचे के होम लोन बैंक स्वीकृत नहीं कर रहे। यह बेहद गंभीर स्थिति है। झारखंड के अग्रणी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ इंडिया एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस योजना के अंतर्गत अभी तक एक भी गृह ऋण की स्वीकृति नहीं दी गई है। ऐसे में शहरी इलाकों में गरीबों को आवास देने की सरकार की योजना का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? झारखंड में एकमात्र कैनरा बैंक ने इस योजना के तहत 1200 लाभार्थियों को गृह ऋण प्रदान किया है। 39,841 पदों पर बम्पर भर्ती, जल्द करे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग ने यानी एसएससी ने 5 सितंबर 2024 से एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि जो भी अभ्यर्थी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हों, वे अब अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर को ख़त्म होगी और साथ ही ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। हालांकि इसके बाद सुधार विंडो 5 नवंबर को खुलेगी और 7 नवंबर को बंद हो जाएगी।
बता दें कि यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह परीक्षा साल 2025 के जनवरी में होगी। हालांकि इस बात को लेकर अभी किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एनपीसीआई ने फिर लॉन्च किया नया यूपीआई फीचर। अब बिना बैंक अकाउंट के कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाने के लिए यूपीआई सर्कल नाम का एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। यह नया फीचर प्राइमरी यूजर्स को अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को सेकेंडरी यूजर्स के तौर पर ऐड करने की अनुमति देता है, जिसके तहत सेकेंडरी यूजर्स पहले से तय की गई सीमाओं के अंदर प्राइमरी यूजर के बैंक अकाउंट से लेन देन कर सकते हैं। एनपीसीआई ने एक महीने के लिए अधिकतम सीमा 15,000 रुपये रखी है, जहां एक सिंगल लेनदेन की सीमा 5,000 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यह नया यूपीआई फीचर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके परिवार के सदस्यों का अपना बैंक अकाउंट न हो या फिर वे यूपीआई भुगतान प्रणाली से परिचित न हो। अगर आपके परिवार के सदस्य वित्तीय रूप से आप पर निर्भर हैं तो आप उन्हें अपनी यूपीआई आईडी पर सेकेंडरी यूजर बना सकते हैं। देश के करोड़ों किसानों को होने वाला है फ़ायदा, सरकार देगी यह बड़ा मुआवजा। देश में करोड़ों बटाईदार किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में ऐसी सहूलियत सुनिश्चित की है जिससे अब उनकी मेहनत और रकम को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र सरकार बटाईदार किसानों को भी बीमा कवरेज देगी। यह नहीं, फसल बीमा योजना के तहत क्लेम करने पर पेमेंट में हो रही देरी पर 12% से अधिक रकम भी दी जाएगी। केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना के तहत इस बार 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों ने आवेदन किया है। अब तक इस योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों के किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए का बीमा क्लेम भी मिल चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस खरीफ फसल की सीजन से लेट लतीफ़े पर बीमा क्लेम पर जुर्माने की व्यवस्था की है। कृषि मंत्रालय की पीएम बीमा फसल योजना में लगातार किसान अपना आवेदन कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए अब तक लगभग 9.25 करोड़ किसानों के आवेदन फसल बीमा योजना के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसी पीएम फसल बीमा योजना की तुलना में यह संख्या ज़्यादा है। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में पेश किए कई बड़े बदलाव। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम बीमा पॉलिसी लेने की प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बनाए गए हैं। बता दें कि IRDAI ने निर्देश दिया है कि बीमाकर्ता अब तक प्रीमियम नहीं वसूल सकते जब तक कि पॉलिसी तुरंत जारी नहीं की जा सकती। यदि पॉलिसी के लिए मेडिकल जांच या अन्य जानकारी की ज़रूरत है तो पहले पॉलिसी को स्वीकृति मिलेगी और उसके बाद ही प्रीमियम लिया जाएगा। जो पॉलिसियां मेडिकल जांच की मांग करती हैं उनके लिए बीमाकर्ताओं को पहले पॉलिसी प्रस्ताव स्वीकृत करना होगा और उसके बाद ही प्रीमियम वसूल किया जाएगा। इससे ग्राहकों को पैसे रिफंड की परेशानी से बचाया जा सकेगा यदि उनकी पॉलिसी किसी कारणवश अस्वीकृत होती है। नए नियम के अनुसार बीमा एजेंट को ग्राहकों से दस्तावेज इकट्ठा करने और प्रीमियम लेने के लिए 2 बार विजिट करना होगा। पहली बार एजेंट दस्तावेज लेने के लिए आएंगे और दूसरी बार प्रीमियम लेने के लिए जब पॉलिसी स्वीकृत हो जाएगी। WHO की नई रिपोर्ट ने मचाई सनसनी। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बढ़ता है ब्रेन कैंसर का खतरा। WHO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर हो सकता है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की नई रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से शरीर को नुकसान पहुंचता है। बच्चों में स्मार्टफोन का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है जो उनकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक माना जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
बता दें कि डब्ल्यूएचओ की एक व्यापक समीक्षा के अनुसार स्मार्टफोन के इस्तेमाल और ब्रेन कैंसर का कोई लिंक नहीं है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में बताया कि स्मार्टफोन के लंबे इस्तेमाल के बावजूद ग्लियोमा और सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर जैसे कैंसर के खतरे में कोई वृद्धि नहीं हुई है। केन करीपीडियस के अध्ययन के अनुसार फ़ोन और ब्रेन कैंसर या अन्य सिर और गर्दन के कैंसर के बीच फिलहाल कोई संबंध नहीं दिखाते हैं। भले ही पूरी दुनिया में मोबाइल का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इससे ब्रेन कैंसर का कोई खतरा नहीं है। यह स्टडी ज़रूरी थी क्योंकि मोबाइल फ़ोन के किरणों के चलते कैंसर जैसे मृतकों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी।